Deputy Chairman sir, I am thanking you as you have given me opportunity. मैं संक्षेप में बात करना चाहता हूँ, दो मुद्दे सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। मेरी पहली मान्यता यह है कि किसी भी तरह से मॉब वायलेंस में लिंचिंग करके किसी की हत्या करना सबसे जघन्य अपराध है और उसको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ अपराध है। दिस इज द वर्स्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और इसलिए हर कहीं भी जहां भी कोई लिंचिंग जैसी घटना होती है, हर एक की बहुत कड़ी शब्दों में केवल निंदा ही नहीं करनी चाहिए, यह हमारे देश में नहीं होना चाहिए। यही प्रेरणा हर ऐसे घृणित इंसिडेंट से हमें लेकर काम करना आगे चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सिलेक्टिव एमनेशिया के भी हम शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास है। 1984 में सर इसी दिल्ली में संसद के परिसर में घरों घरों में आग लगाकर सिखों को जिंदा जलाया गया, वो भी अपराध ही भयंकर था। टायर लाद के उनको जलाया गया, वो अपराध था। जगह जगह जाके उनको लिंचिंग यानी पत्थर से मारा। 3,000 सिखों से ज्यादा 3,000 से ज्यादा सिखों का कत्लेआम किया, लिंचिंग किया। यह भारतवर्ष का सबसे घृणित लिंचिंग कांड है। आ रहा हूं ना, 5 मिनट ले रहा हूं, 5 मिनट की आपकी सहनशीलता है। मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं, आज तक भी आ रहा हूं, लेकिन सुनना तो पड़ेगा भाई, लोकतंत्र है। दूसरा, सर गोधरा में अयोध्या से वापस आ रहे राम भक्तों पर पूरा हजारों के मॉब ने वहां केरोसिन डाल के और पूरा जला के 42 लोगों को, पैसेंजर्स को मार दिया। ये इससे ज्यादा घृणित लिंचिंग कभी नहीं हुआ है, कैसे भूलेंगे। लेकिन आज भी कहीं एक भी लिंचिंग होता है तो वो भी उतना ही घृणित है और उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं। मैं बता रहा हूं, 1 मिनट, अरे भाई मैं बता रहा हूं, आज भी कोई भी कहीं इंसिडेंट ऐसा होता है तो उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन मेरे में मैं इतिहास को देखता हूं तो मुझे सिलेक्टिव एमनेशिया नहीं होता। जहां भी लिंचिंग हुआ उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। 1 मिनट, बैठिए लो जरा। 2012 में, 1 मिनट बैठिए, आप बैठिए। अरे भाई बैठ जाइए। लिंचिंग जहां मैंने कहा नहीं, 1 मिनट, 2000 अभी की चर्चा है। 2012 में 16 लिंचिंग की घटना हुई, 16, और 25 लोग लिंचिंग में मारे गए 2012 में। आसाम में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, मिजोरम में, झारखंड में, तमिलनाडु में, हरियाणा में और केरल में 16 लोग लिंचिंग हुए 2012 में। 25 लोग मारे गए 16 लिंचिंग की इंसिडेंसेस में इन राज्यों में। तमिलनाडु, केरल और बंगाल छोड़ के किसका सरकार था? और बाकी भी, तमिलनाडु में किसका था, बंगाल में किसका था, केरल में किसका था, बाकी सब जगह किसका था? आज 1 मिनट, अभी आ रहा हूं, बैठो ना आप। अरे आपको मिलेगा ना समय, अरे थोड़ा तो सच्चाई को सुनना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं होता। गृह मंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग को अलग से दर्ज नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं इसके एक का आपको लिखित भी देता हूं। ऐसा क्या करते हो? 2013 में 14 लिंचिंग की घटनाएं हुई और जिसमें 18 लोग मारे गए। 14 इंसिडेंट्स, 18 पीपल किल्ड। आसाम में, हिमाचल में, हरियाणा में, झारखंड में, यूपी में, बंगाल में। अलग अलग कारण।
अलग अलग समुदाय, अलग अलग हत्याएं, लिंचिंग, बहुत शर्मनाक अपराध। हर एक लिंचिंग की मैं निंदा करता हूं, लेकिन हम सिलेक्टिव एमनेशिया के बलि नहीं है। अभी इस साल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो भी सब घृणित हत्याएं है, सबसे जघन्य अपराध है, और लिंचिंग का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, यह भी मैं कहना चाहता हूं। राजस्थान, हरियाणा, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र जहां भी हुआ, वहां यूपी भी, वहां सब जगह गुनहगारों को पकड़ा गया। मैं आज पूछ रहा हूं, बीच में मत बोलिए, मैं आज पूछ रहा हूं 2012 और 2013 में जो लिंचिंग की घटनाएं हुई, वहां के उसके गुनहगार कहां है? बहुत थोड़े जेल में है, बाकी बाहर है। और दूसरा, सिखों के लिंचिंग का गुनहगार कहां है? 3000 सिखों के हत्याओं का, कत्लेआम का, लिंचिंग का गुनहगार कहां है? जेलों के पीछे नहीं है, फांसी के फंदे पर नहीं लटके हैं सुखों। और इसलिए बैठे सुनो, ऐसा नहीं, आपको सुनना पड़ेगा भाई, आपको सुनना पड़ेगा। मिस्त्री जी, सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन सच्चाई आपकी टर्न नहीं, आप बैठ जाइए। एक मिनट, आप रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सच्चाई का ऐसा आवाज नहीं दबा सकते, सच्चाई का आवाज केवल जावड़ेकर जी जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में जाएगा, बाकी के बोलने की इजाजत लोग कोई व्यवधान रिकॉर्ड में नहीं जाए। और दूसरा, और इसलिए व्यवधान ना करें। जो भी अपराध हुए हैं वो दंडनीय है, गुनाह है, वो जघन्य अपराध है, उसको कड़ी सजा होनी चाहिए, ये निश्चित है। राज्यों का काम जो कानून व्यवस्था का है वो उनको सख्ती से करना चाहिए, कोई भी हो, हमारी सरकारें हो, आपकी हो, सबकी है देश में। कम्युनिस्टों की 2 सरकारें हैं, तृणमूल का एक सरकार है, बीजेडी का एक सरकार है, जेडीयू का एक सरकार है, AIADMK का सरकार है, कांग्रेस की 6 सरकारें हैं। तो सबकी सरकारें हैं लोकतंत्र में, एनडीए की इतनी बाकी सरकारें हैं, तो ये सबका काम है। और इसलिए एक राय से इस सदन को कहना चाहिए कि इस देश को लिंचिंग जैसा अपराध हम देश में कभी सहन नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे। लेकिन भारत को बदनाम करने के एजेंडे पर मत चलिए, भारत को बदनाम करने के एजेंडे पर मत चलिए, ये करना जरूरी है। अरे ऐसा ही विवाद, मैं और एक याद दिलाना चाहता हूं, ऐसा ही विवाद आपने चर्च के अटैक के निमित्त से किया था। बाद में सच्चाई सामने आई कि चर्च के अटैक में कोई दूसरे लोग और मजहब का मुद्दा नहीं था, उसी समुदाय के लोगों का जो आपस में हुआ था उसके सब सच्चाई बाहर आई, तब सब लोग चुप हो गए। मेरा सदन को इतना ही अपील है कि जघन्य अपराध को जघन्य अपराध कहना चाहिए, एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव अमनेशिया के शिकार होकर और केवल एक पॉलिटिकल कोने से और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से इस विषय पर बहस नहीं होनी चाहिए और भारत को बदनाम नहीं करना चाहिए, यही मेरा अपील है। बहुत बहुत